चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को, सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी आज महेंद्रगढ़ में है, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में राहुल ने हरियाणा और देश की मौजूदा स्थिति पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा, पंजाब में ड्रग्स आ गया है, लेकिन मैं हमेशा पूछता था कि हरियाणा में क्यों नहीं आया। अब हरियाणा में भी ड्रग्स फैल रहा है, यह बीजेपी की देन है। अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद मिल्कीपुर का मुकाबला काफी कड़ा होता जा रहा है। असल में फौजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद की खाली की हुई सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन मतदान की तारीख अभी नहीं आई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा की जनता से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया तथा कहा कि कांग्रेस धर्म, भाषा और जाति के आधार पर भाजपा द्वारा फैलाई जा रही नफरत को सफल नहीं होने देंगी। झारखंड में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सत्तारूढ़ हेमंत सोरेन की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर घिर चुकी है। झारखंड मुक्त मोर्चा जेएमएम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अब हेमंत सोरेन सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि इस बार राज्य में सत्ता परिवर्तन होकर ही रहेगा। कांग्रेस सांसद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा मीडिया को डराती है और संविधान पर हमला करती है। उन्होंने कहा है कि देश की समस्या निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए। समस्याएं किसी एक पार्टी या एक आदमी की ना हो। भाजपा ने हर समस्याओं में अपने लोगों को शामिल किया हुआ है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इससे पहले राज्य में बड़ा सियासी फेरबदल देखने को मिला। कुछ देर पहले तक कमल खिलाने का दम भरने वाले अशोक तंवर के तेवर बदल गए। चुनावी रणनीतिकार के रूप में पूरे देश में अपनी पहचान बना चुके प्रशांत किशोर अब नेता बन चुके हैं। अपनी संस्था आईपैक के जरिए करीब दर्जन भर नेताओं को कुर्सी दिला चुके प्रशांत किशोर उप पीके अब अपने लिए सत्ता का जुगाड़ करने निकल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए उन्हें एक वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर हरियाणा में विधानसभा चुनाव से 2 दिन पहले महेंद्रगढ़ जिले में राहुल गांधी की रैली में कांग्रेस में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों हरियाणा में ताबड़ जनसभाएं कर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील जनता से कर रहे हैं। सीएम योगी ने शाहबाद विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। आम आदमी पार्टी आपे के राष्ट्र संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को दूसरा ठिकाना मिल गया है। वो आज केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री आवास खाली कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में बाढ़ से जान माल के नुकसान पर दुख जताया और केंद्र एवं राज्य सरकार से आग्रह किया है कि राहत तथा बचाव कार्यों में तेजी लाई जाए। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि 161 फुट ऊंचे राम मंदिर के शिखर का निर्माण अगले 4 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां बीजेपी 10 साल के अपने काम दिखाकर सत्ता में वापसी करने की कोशिश कर रही, तो वही मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस आश्वस्त है कि इस बार जनता उसे जनादेश देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुरुक्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए डबल इंजन सरकार की सफलताएं गिनाई और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन आज आप सांसद संजय सिंह ने हांसी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र सुर्की के समर्थन में किया रोड शो।
आज आप की और सी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं।